हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज अगर हम बात करें तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा। ऊपर खुला, नीचे आया, नीचे गया, ऊपर आया। बहुत वोलेटाइल रहा है मार्केट। बट अगर हम एल्गो की बात करें, जो एल्गो हम यूज़ करते हैं, उसमें अगर हम देखें बाइंग साइड 35,000 का प्रॉफिट हुआ और बेरिश साइड आपको 52,000 का प्रॉफिट हुआ। सो दीज प्रॉफिट्स वर रियली गुड। अगर हम बात करें जिस तरीके का मार्केट आज मूव किया है, उस तरीके के कंपैरिजन में द एल्गो आउट परफॉर्म द मार्केट। आज देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। लेकिन उसके साथ साथ ये पॉइंट है कि कुछ लोगों ने कहा था कि एल्गो के 2 महीने का रिजल्ट डाल दीजिए। मैं स्प्रेडशीट बना रहा हूँ, मतलब एक्सेल शीट बना रहा हूँ, उसका लिंक आप लोगों को कुछ दिन में सेंड कर दूंगा, सो दैट आप डेली के एल्गो के प्रॉफिट एंड लॉस खुद चेक कर सकें। उस लिंक पे जाएंगे तो मैं डेली उसे अपडेट करता रहूंगा, सो दैट आप टैली कर सकें, मैच कर सकें। उसके साथ साथ अगर आप नए हैं चैनल पे और आप एल्गो लेना चाहते हैं तो ऊपर आपको लिंक दिख रही होगी, आप उस लिंक पे जाके एल्गो ले सकते हैं। और आज के लिए, आज और कल के लिए मैंने एक डिस्काउंट कूपन दे दिया है, फ्लैट 51, जिससे आपको 51% का डिस्काउंट एल्गो के एमआरपी पे, प्राइस पे मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आज और कल के बीच ही ले लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ये कूपन कोड काम नहीं करेगा अगर यूज करना हो। तो आज या कल जाके इस लिंक से, आप ऊपर जो लिंक दिख रहा होगा उस लिंक से एल्गो भी ले सकते हैं और आप भी यूज कर सकते हैं, आप भी ऐसे ही प्रॉफिट कर सकते हैं। अब उसके साथ साथ देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। देखिए, कई बार मैंने ये बात आप लोगों को बताई है कि मार्केट को जो काम करना होता है, उस काम को करने के पहले मार्केट आप लोगों को कहीं ना कहीं ट्रैप करता है या आपको स्टॉप लॉस देता है। सिर्फ आपको ही नहीं, बहुत लोगों को स्टॉप लॉस देता है। जैसे मुझे भी आज मार्केट ने स्टॉप लॉस दिया। क्यों? देखिए, ओवरऑल हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, बायर्स कंट्रोल लेने की कोशिश कर सकते हैं। एक दिन प्राइस नीचे गया है, उसके बाद अगर बायर्स को ऊपर ले जाना होगा तो इस एरिया से बायर्स को बाई कर लेना चाहिए। अब आपको ये देखना, और मैंने ये भी बात आप लोगों को बताई थी कि इंपॉर्टेंट लेवल है 23,918 का। इस लेवल के नीचे पहले तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि 24,000 का भी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,000 के लेवल के नीचे अगर प्राइस जाता है तो प्राइस नीचे जा सकता है, ये भी डिस्कस किया गया था। उससे ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट प्राइस था 23,918। दोनों ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे थे। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो प्राइस कैसे आपका लॉसेस देता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कभी मत सोचिएगा कि आपको एनालिसिस आ गई है, आप प्राइस को रीड कर पाते हैं, आपको समझ में आ गया है कि प्राइस क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस नहीं होगा। स्टॉक मार्केट है, ये एक तरीके का बिजनेस है। बिजनेस में कई बार आपको जो प्रॉफिट होना होता है, वो सही प्रोडक्ट आपके बेचने के बावजूद लोग रिटर्न करते हैं। आपने ऑनलाइन बिजनेस किया है तो आपको पता होगा, अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूं, कोई भी सामान आप भेजते हैं, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन कोई ना कोई आके कहेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट रिटर्न करना है, जिसके कारण आपको लॉस होता ही होता है। डज नॉट मैटर आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। तो यहां पे अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो आपका प्रोडक्ट क्या है? आपका प्रोडक्ट है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्राइस। आपको ये मालूम है कि प्राइस यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, यहां से बायर्स आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल, और हो सकता है बाइंग हुई भी हो, लेकिन वो होने के पहले प्राइस आपको कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस दे देता है, आपको लॉस दे देता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो व्यक्ति भी कह रहा है कि मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट किया है, तो उस प्रॉफिट के पीछे कहीं ना कहीं लॉस भी है। अगर आप एल्गो की बात करें तो इसी तरीके के लॉस भी होते हैं। अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग की बात करें तो एक दिन अगर प्रॉफिट हो रहा है डायरेक्टली नीचे या ऊपर, तो उसी तरीके से आपको 2 या 3 स्टॉप लॉस 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आपको स्टॉप लॉसेस भी मिलेंगे। ट्रेडिंग का काम ही यही है, सिस्टम ही यही है। आप ड्रॉडाउन को पार करते हुए एक बड़े प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं। आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, फिर 8 रुपए का लॉस होगा, फिर 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, फिर 5 रुपए का लॉस होगा, फिर आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, फिर 3 रुपए का लॉस होगा, फिर 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, फिर 10 रुपए का लॉस होगा। आप ऐसे करते करते एक सीढ़ी नुमा पैटर्न बना के अपने अकाउंट को ग्रो करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी दिन आप ऐसे बैठेंगे, आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, अगले दिन फिर 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, फिर अगले दिन फिर 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, फिर अगले दिन 10 रुपए का और प्रॉफिट होगा, तो ये झूठ बोल रहे हैं। इस बात को समझा लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ऐसा नहीं होने वाला। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई? देखिए, जरूरी नहीं है कि आपकी एनालिसिस सही हो तो आपको प्रॉफिट मिले ही मिले। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में बैठी रहती है। हम लोग, जब मैं शुरुआत में आया था तो मेरी यही अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि अगर हम मार्केट के ओवरऑल प्राइस एक्शन को पढ़ लेंगे, डिसाइफर कर लेंगे या समझने की क्षमता रख लेंगे, तो हम प्रॉफिट ही प्रॉफिट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट डज नॉट मैटर वेदर हाउ गुड एन एनालिस्ट यू आर। आप एनालिस्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे कहा था कि प्राइस
में बाइंग होगी। अब बाइंग के साइड ही प्राइस क्लोज किया है। क्या आज हमने प्रॉफिट किया मैनुअल ट्रेडिंग में? नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं आपको बताता हूं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि प्राइस ऐसे जगह ओपन हुआ है जहां से बाइंग आ जानी चाहिए। अब बाइंग आ जाने के लिए 5 मिनट की कैंडल ब्रेक होनी है, उसका हाई ब्रेक होना है। अब 5 मिनट की कैंडल, वो भी इंपॉर्टेंट लेवल 24,000 के नीचे जाने के बाद एक 5 मिनट की कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक करता है, तो हम यही मानते हैं कि यहां से प्राइस ऊपर चला जाएगा। नहीं गया। उसके बाद प्राइस थोड़ा और नीचे जाता है। जब थोड़ा और नीचे जाता है तो एक और अंडरस्टैंडिंग आती है कि यहां पे मार्केट एक इंपॉर्टेंट तरीके की कैंडल बना रहा है, हैमर कैंडल बना रहा है, हो सकता है इसका हाई ब्रेक हो तो प्राइस ऊपर यहां से चला जाए। अब हैमर कैंडल का प्राइस ब्रेक होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि फिर मार्केट नीचे ही चला आता है। अब देखिए, मार्केट को जाना ओवरऑल ऊपर ही था, हमारी एनालिसिस भी कह रही थी कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन क्या मार्केट ने हमें यहां पे कहीं भी प्रॉफिट दिया? यहां पे हमें कहीं भी प्रॉफिट दिया? नहीं दिया। मतलब यह है कि आपकी एनालिसिस सही हो सकती है, लेकिन मार्केट उस एनालिसिस को सही प्रूव करने के पहले आपको लॉसेस दे सकता है, और इस लॉसेस के लिए आपको तैयार रहना है। ये बात आपको तैयार रहनी है। बार बार ऐसा होता है तो हमारी एनालिसिस में कुछ गलती हो रही है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन अगर 10 में से 3 बार ऐसा हो रहा है तो ये याद रखिए कि आप कितनी भी अच्छी एनालिसिस कर लीजिए, मार्केट आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता ही रहेगा और उसमें सफल भी होगा। तो यहां पे यही हुआ, मार्केट को ऊपर जाके ही क्लोजिंग देनी थी, और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो क्लियर कट हमें यह बताती है कि बुलिश है, बायर्स के हाथ में सेंटिमेंट है। क्यों? क्योंकि प्राइस जो नीचे गया उसको कंप्लीटली प्राइस कवर करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। मैंने अपने प्राइस एक्शन वाली क्लासेस में भी ये बात बताई है, मैं यहां भी बता देता हूं, सो दैट अगर आप नोट करते हो मेरी बातों को तो नोट करके रखिए। अगर कभी भी प्राइस एक डायरेक्शन में ज्यादा गिरे और टूवर्ड्स द एंड उस प्राइस को ओवरऑल पूरा पूरा कवर कर दे, पूरा पूरा कवर करके यहां पे क्लोजिंग हो, तो ये मान लीजिए जो पिछला मूव था वो न्यूट्रलाइज हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। अगर वो पूरा मूव ही खत्म हो चुका है तो उस मूव की अब अहमियत नहीं बचती है। अहमियत किस मूव की बचती है? जो नया मूव आया है। एक पॉइंट हमें यह बताता है, यहां पे अगर हम प्राइस एक्शन को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है, एक मूव अच्छा नीचे की तरफ आया, उसको पूरा का पूरा कवर करते हुए प्राइस ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया। यहां क्लोजिंग नहीं दिया है, ये नहीं कि थोड़ी सी क्लोजिंग हुई है, नहीं, पूरा कवर करते हुए ऊपर मार्केट क्लोजिंग दिया है, पिछले मूव को कवर कर गया। तो मतलब नीचे वाले मूव की तो कोई अहमियत नहीं बची। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर प्राइस एक अच्छे ट्रेंड में जाने के बाद साइडवेज होके क्लोजिंग दे तो इसका मतलब यह है अगले दिन मार्केट, मेरा जो सिस्टम है, मेरी जो स्ट्रेटजी है वो मुझे बताती है मार्केट नीचे खुले, बीच में खुले, ऊपर खुले, बड़ा ऊपर खुले, बड़ा नीचे खुले, डज नॉट मैटर। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट सेटअप दैट यू शुड बी थिंकिंग अबाउट ऐसी सिचुएशन की क्लोजिंग के बाद कि मार्केट कहीं भी ओपन हो जाए, जो पिछला ट्रेंड था, ये वाला ट्रेंड जिसके बाद कंसोलिडेशन आया, उसी फेज में मार्केट कंटिन्यू करता है। इंट्राडे पर्पस के लिए 1:2 1:3 दे ही जाता है। ये 80 to 90% ऑफ द टाइम मैंने देखा है। नोट करके रख लीजिए, अगर इस सेटअप को आपको यूज करना हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगले दिन से आइए और इसी सेटअप पे लग जाइए, नहीं, उसको बैक टेस्ट कीजिए। मेरे बातों पे भरोसा मत कीजिए, जाइए चार्ट पे देखिए, बैक टेस्ट कीजिए, जब भरोसा हो उसके बाद समझिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि प्राइस ऊपर गया है, नीचे जाने के बाद अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब कंट्रोल किसके हाथ में? बायर्स के हाथ में। बायर्स के हाथ में कंट्रोल के बाद बायर्स के कंट्रोल को डिमोलिश करने की क्षमता जो सेलर्स रखते हैं, उन्होंने कोशिश भी की, कोशिश में वो हार गए। अब इस कोशिश में अगर वो हार गए, एक बार सेलर हार गए, दूसरी बार उस कोशिश में भी हार गए, तो जो चांस ये दिखता है कि बायर्स के हाथ में कंट्रोल है, सेलर्स 2 बार कोशिश कर चुके हैं, हार चुके हैं। तो जब सेलर्स 2 बार कोशिश करने के बाद हार चुके हैं तो प्राइस कहां जाने की कोशिश करेगा? किसके हाथ में कंट्रोल दिखता है? बायर्स के हाथ में कंट्रोल दिखता है। बायर्स के हाथ में कंट्रोल, तो बायर्स कहां ले जाते हैं प्राइस को? ऊपर ले जाते हैं प्राइस को। तो ऐसी सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इस रेंज में कहीं भी खुल जाए मार्केट, यहां इस रेंज में कहीं भी प्राइस खुल जाए, आपको यह समझना है कंसोलिडेट ऑलरेडी कर चुका है। मार्केट की साइकिल होती है ट्रेंडिंग साइकिल, देन कंसोलिडेशन, ट्रेंडिंग साइकिल, देन कंसोलिडेशन। तो यहां पे हम क्या देखते हैं? हम यहां पे ये देखते हैं कि प्राइस ऑलरेडी कंसोलिडेट कर चुका है। अगर प्राइस को निकलना है तो दिस इज अ वेरी गुड साइन। अगर प्राइस इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है तो ये मत सोचिएगा कि साइडवेज हो जाएगा। हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हो ही नहीं सकता है, कल मार्केट साइडवेज हो जाए और कल आके आप कमेंट करें, देखो तुमने बोला था साइडवेज नहीं होगा, साइडवेज होगा। ये सब हो सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है? प्राइस एक्शन हमें ये बता रहा है मार्केट ऊपर गया, यहां कंसोलिडेट कर गया। इसे अगर आप नॉर्मल भाषा में, जो बहुत लोग जानते होंगे, उस भाषा में देखें तो ये बन गया फ्लैग और ये बन गया पोल। फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बन रहा है। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि ये मूव भी न्यूट्रलाइज हो चुका है। इस सिचुएशन में अगर प्राइस इस एरिया में खुलता है, बायर्स तुरंत कहेंगे कंसोलिडेट तो मैं कर चुका हूं, अब ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं।
तो यहां पे तुरंत इन सब लेवल्स को तोड़ने की कोशिश हो जाएगी। तो यहां खुले ग्रीन कलर की कैंडल, उसका हाई ब्रेक 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एटीआर एक इंडिकेटर है, उसकी जो भी वैल्यू चल रही है उतना स्टॉप लॉस, और उसके कंपैरिजन में 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लग सकता है। अगर ऊपर खुलता है तो जैसे मैंने बताया कि ये सारे एरिया तो कंप्लीटली बुलिश हैं। क्यों कंप्लीटली बुलिश हैं? क्योंकि यहां इनको हरा के आया गया है, तो यहां पे बुलिश एरिया है। बुलिश एरिया में क्या होगा, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर खुलता है, ग्रीन कलर की कैंडल बनाए, उसका हाई ब्रेक करे, ऊपर की तरफ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर प्राइस थोड़ा नीचे खुलता है तो भी मार्केट बुलिश होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे अच्छी बाइंग हुई है। अब अच्छी बाइंग के बाद इन लोगों को जितना प्रॉफिट आज दिख रहा है जाते टाइम, उतना प्रॉफिट तो ये बड़े इंस्टीट्यूशन लेंगे ही लेंगे, तो इसे फिर चढ़ाने की कोशिश कर जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनाए, उसका हाई ब्रेक करे, ऊपर की तरफ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा जा सकता है। और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब क्या हुआ, एक बड़ी रेंज को मार्केट तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब इस बड़ी रेंज को अगर प्राइस तोड़ता ही है तो अच्छा ऊपर निकल सकता है। हालांकि हाँ, ये बात ध्यान रखिए, अगर प्राइस नीचे खुलता है तो जैसे मैंने अभी बताया 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं, आप यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखिएगा, 1:3 मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि इस एरिया से इस एरिया में आने में बायर्स ऑलरेडी थक गए, फिर इस एरिया में आने के बाद अब कंसोलिडेट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां लाने में थक चुके हैं। लेकिन अगर प्राइस यहीं ओपन होता है तब थकान नहीं है, तब नहीं थके हुए हैं। यहां से यहां लाने में प्राइस को थकेंगे, यहां तो ऑलरेडी अगर प्राइस ओपन होगा तब कैसी थकान, तब तो नया नया दिन है, नए नए फ्रेश मूड के साथ पुशअप करेंगे और मार्केट को ब्रेकआउट कर देंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इस एरिया में खुलता है तो 1:3, इस एरिया में खुलता है तो 1:2, इस एरिया में खुलता है 1:3, इस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर 24,109 के ऊपर निकल जाएगा प्राइस, 1:3 दे जाएगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन का क्या मतलब होता है, बहुत बड़े गैप डाउन का मतलब होता है कि इतना नीचे खुल जाए। अब देखिए, द ओनली सिचुएशन वेयर द मार्केट कैन become very bad, in a very bad situation, can open in a very bad situation is आज के लो के नीचे 23,881 के नीचे अगर प्राइस ओपन हो जाता है तो ये जो सिचुएशन बनी है ना कि बाइंग हुई, बाइंग के बाद कंसोलिडेट हुआ, ये फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज होने का मतलब प्राइस नीचे गया, एक अच्छा मूवमेंट आया, ऊपर गया, मतलब इस मूव को न्यूट्रलाइज किया गया, खत्म किया गया। अब अगर फिर प्राइस इतने नीचे आ ही जाता है या इसके नीचे ओपन होता है, मतलब इस मूव का भी कोई अहमियत नहीं है, इस कंसोलिडेशन का भी कोई मतलब है नहीं है। प्राइस इतना नीचे खुलने का मतलब है जियोपॉलिटिकली कोई बड़ी न्यूज आना, फंडामेंटल सेंटिमेंट बहुत निगेटिव हो जाना, और इस सिचुएशन में प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहां पे इन लोग हो जाएंगे ट्रैप होने के बाद सेलर्स को दिखेगी अपॉर्चुनिटी बहुत तेजी से नीचे गिराने की और इन लोगों को ट्रैप करने की। ये लोग अपना स्टॉप लॉस अगर कट करेंगे तो प्राइस नीचे गिरेगा, सेलर्स इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, प्राइस डबल तरीके से नीचे गिरेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 23,880 के नीचे अगर प्राइस ओपन हो जाता है तब ही एक ऐसी सिचुएशन है जहां प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है। तो रेड कलर की कैंडल, उसका लो ब्रेक 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। लेकिन उसके साथ साथ आपको ध्यान देना है, अगर मार्केट बड़ा गैप खुल जाए, यहां गैप अप खुलता है तो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर जाएगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, मतलब इन सब लेवल पे खुल जाता है, तो यहां बाइंग हुई, ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, उसके पीछे का तर्क समझिए। मार्केट में यहां बाइंग हुई, आपने यहां 10 रुपए में बाई किया, यहां तक पहुंचते पहुंचते 20 रुपए हो गया, आपका डबल हो गया पैसा। डबल होने के बाद आपने डिसाइड किया कि प्राइस को हम यहां सेल करने की कोशिश कर देते हैं। यहां पे वो सेल करते हैं लेकिन फिर बाइंग होती है, सेल करते हैं फिर बाइंग होती है, सेल करते हैं फिर बाइंग होती है। लेकिन ओवरऑल इस सेलिंग और बाइंग में आपको एक बात ध्यान से समझनी होगी कि जितने लोगों ने यहां पोजीशंस बनाई थी उसमें से बहुत सारे लोग यहां पोजीशन निकाल चुके हैं। मतलब ओवरनाइट बहुत बड़ी पोजीशन नहीं गई है, कंसोलिडेट करके क्लोजिंग का मतलब है कि कल मार्केट बुलिश हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी ये पोजीशंस को यहां पे एग्जिट कर दिया है। और क्योंकि एग्जिट कर दिया है तो ओवरनाइट पोजीशन होल्ड में नहीं है। अगर ओवरनाइट पोजीशन होल्ड में नहीं है, आपने 10 रुपए पे खरीदा, 20 रुपए पे बेच दिया, आप पोजीशन ओवरनाइट नहीं ले गए, आपके जैसे लाखों लोग भी पोजीशन ओवरनाइट नहीं ले गए। तो अगर मार्केट इस सिचुएशन में बहुत ऊपर खुल भी जाता है तो यहां बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉफिट नहीं दिखेगा ओवरनाइट, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी एग्जिटेड देयर पोजीशन इंट्राडे वाइज। इंट्राडे के लेवल पे ही वो एग्जिट कर चुके हैं, तो बहुत लोग अपनी पोजीशन होल्ड करके गए हैं। कुछ लोग पोजीशन होल्ड करके गए हैं, उनको बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। जब बड़ा प्रॉफिट दिखता है तो आप क्या करते हैं, आप स्क्वायर ऑफ करते हैं। अब आपने यहां पे अगर स्क्वायर ऑफ किया पोजीशन तो मार्केट प्राइस नीचे गिरने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप प्रॉफिट में से निकल रहे हैं, बाइंग पोजीशन हटा रहे हैं, तो प्राइस हल्का नीचे आने की कोशिश करेगा। लेकिन ध्यान से समझिए कि प्राइस नीचे आएगा कितना, ज्यादा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग तो यहीं निकल चुके हैं। कुछ लोग यहां 2-3 कैंडल वाले बाई किए हैं, उन्हीं की पोजीशन ओवरनाइट बनी हुई है।
अब मार्केट ऊपर खुलेगा तो यही लोग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कुछ लोग होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस बहुत ऊपर खुलता है तो पहले थोड़ा सा नीचे आएगा, जिसमें हमें बिल्कुल भी कोई पोजीशन नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी है? क्योंकि हमें नहीं पता है कितने लोग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन यहाँ स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। अगर प्राइस ऊपर खुलता है, रेड कलर की कैंडल बनाता है, उसका लो ब्रेक करता है, नीचे की तरफ प्राइस आ सकता है। लेकिन हमें किस बात का वेट करना है? अब ज्यादातर लोगों ने तो पोजीशन यहां एग्जिट कर रखी है, तो क्योंकि ज्यादातर लोगों ने पोजीशन एग्जिट कर रखी है, वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अगर प्राइस हल्का सा भी नीचे आएगा तो वो बाइंग करने की फिर से कोशिश करेंगे विद देयर प्रॉफिट्स जो आज उन्होंने कमाए। तो यहाँ पे अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर से कोशिश की जा सकती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन ध्यान रखिएगा कि पहले प्राइस को नीचे आने दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग कुछ लोग तो करेंगे ही, कुछ लोग तो ओवरनाइट पोजीशन ले ही गए। अगर मार्केट बड़ा ओपन होता है तो पहले नीचे फिर ऊपर, मार्केट थोड़ा ऊपर ओपन होता है सीधे ऊपर, मार्केट थोड़ा इसी एरिया में ओपन होता है, ग्रीन कैंडल का हाई ऊपर, मार्केट थोड़ा नीचे खुलता है, ग्रीन कलर की कैंडल, उसका हाई ब्रेक ऊपर, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ओनली। अगर इन सारे लेवल के नीचे ओपन होता है, नीचे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बात हो गई आपकी खत्म। हाँ, उसके साथ साथ ये भी है कि आज मैनुअल ट्रेडिंग में मार्केट ने हमें लॉस दिया है। जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, मार्केट ने ओवरऑल क्लोजिंग बुलिश ही दी है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस खा के, 3 स्टॉप लॉस तो नहीं, मैं कहूंगा मैंने 2 स्टॉप लॉस लिए। आपने कितने मैनुअल ट्रेडिंग में आज स्टॉप लॉस लिए वो मुझे बताने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी ही बातें आप लोगों को सिखाने समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे नहीं मालूम है, मैं यूट्यूब पे ट्रेडिंग वाले वीडियोस देखता नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता कितने लोग क्या दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जो मैं देखता हूं प्राइस को, उस तरीके से आपको प्राइस समझाया जा सके, सो दैट आप भी ये सारी बातें समझ पाएं कि प्राइस कर क्या रहा है। अगर आप समझ जाएंगे तो स्टॉक मार्केट की भाषा को पढ़ना सीख लेंगे। अगर भाषा को पढ़ना सीख लेंगे तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, सारी भाषाओं को आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि सब प्राइस की ही भाषा में बात करते हैं। और प्राइस की भाषा समझने लगेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स बनना आ जाएगा कि आगे क्या हो सकता है। भाषा सीखते हैं तभी तो फिल इन द ब्लैंक्स भर पाते हैं ना। तो ये भी एक भाषा है, उसका फिल इन द ब्लैंक्स भरना सीख लेंगे तो आप प्रेडिक्ट करना सीख लेंगे, और प्रैक्टिस से वो मास्टरी हासिल कर पाएंगे, विच विल हेल्प यू ग्रो एज अ गुड ट्रेडर। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।